तो बच्चों, आज हम मैडम राइड द बस की समरी करेंगे। बहुत ही आसान शब्दों मैं आपको समझाऊंगा। चिल्लाए। सबसे पहले जानते हैं मैडम राइड्स दैट बस के लेखक का क्या नाम है। तो इस कहानी के लेखक का नाम वल्लिक्कनन है। तो चलो शुरू करते हैं। यह कहानी एक 8 साल की छोटी सी लड़की वल्ली के बारे में है, जो सामान्य सी दिखने वाली लेकिन बहुत जिज्ञासु, समझदार और आत्मनिर्भर है। वह अपने माता पिता के साथ गांव के एक छोटे से घर में रहती है। उसका मन किताबों या खिलौनों से नहीं, बल्कि बाहर की दुनिया को समझने और देखने में लगता है। उसका सबसे पसंदीदा काम है अपने घर के सामने वाली सड़क को घंटों तक देखना, जहां से लोग, वाहन और विशेष रूप से बसें गुजरती थीं। वल्ली के लिए वह सड़क ही उसकी दुनिया की खिड़की थी। हर बार जब बस गांव से शहर की ओर जाती और फिर वापस आती, वो उसे बड़े ध्यान से देखती थी कि आवाज, उसकी गति, उसमें बैठे लोग, ये सब वल्ली के लिए जादू की तरह था। धीरे धीरे उसके मन में यह इच्छा गहराने लगी कि वह भी एक दिन बस की सवारी करे और शहर जाए। यह कोई क्षणिक इच्छा नहीं थी। उसने इस सपने को सच करने के लिए पूरी योजना बनाई। वल्ली को पता चला कि बस का किराया केवल 30 पैसे था एक तरफ का, यानी पूरे सफर के लिए 60 पैसे की जरूरत थी। वह अब भी बच्ची थी, उसे पैसे बड़ी मुश्किल से मिलते थे, लेकिन उसने अपने छोटे छोटे खर्चों को छोड़कर, हर लालच को रोककर पैसे जोड़ने शुरू किए। न मिठाई खाई, न खिलौने खरीदे, न झूले पर झूली। धीरे धीरे उसने 60 पैसे जमा कर लिए। ये उसके सपनों की पूंजी थी। एक दिन मौका मिला, दोपहर का समय था। उसकी मां सो रही थी और घर में कोई नहीं था। वल्ली ने चुपचाप अपना सपना पूरा करने के लिए कदम उठाया। वो अकेली बस स्टॉप तक गई और जैसे ही बस आई, बिल्कुल बड़े लोगों की तरह टिकट लेकर उसमें चढ़ गई। कंडक्टर ने उसे मजाक में मैडम कहा। टिकट मैडम वल्ली ने बड़े गर्व से 30 पैसे देकर टिकट लिया और खिड़की के पास बैठ गई। बस जब चलने लगी तो वल्ली की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वह हर दृश्य को आंखों में बसा रही थी। खेत, पेड़, नहरें, गांव के बच्चे, जानवर और सड़क के किनारे भागती हुई गायें। एक विशेष दृश्य, जब एक सफेद गाय बस के आगे भागती है तो पूरा बस हंसी से गूंज उठती है और वल्ली भी बहुत खुश होती है। हर मोड़, हर गड्ढा, हर आवाज उसके लिए नया अनुभव था। बस में बैठे कुछ यात्री उससे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वल्ली किसी की बातों में नहीं आती। जब एक बूढ़ी महिला उससे दोस्ती करना चाहती है और पूछती है कि वह अकेली क्यों है, तो वल्ली बड़े आत्मविश्वास से जवाब देती है, हाँ, मैं अकेली हूं और मुझे किसी की जरूरत नहीं। उसकी यह आत्मनिर्भरता काबिले तारीफ है। जब बस शहर पहुंचती है, वल्ली नीचे नहीं उतरती। वह खिड़की से ही शहर की भीड़-भाड़, दुकानों और ट्रैफिक को देखती है। उसका मकसद सिर्फ बस की यात्रा का अनुभव लेना था, न कि शहर में घूमना। वह तुरंत वापसी की टिकट खरीदती है और उसी बस में वापस बैठ जाती है। लेकिन वापसी का सफर उसके लिए पहले जैसा खुशहाल नहीं था। उसी रास्ते में जहां पहले एक गाय दौड़ रही थी, अब वही गाय मरी हुई सड़क पर पड़ी थी। ये दृश्य वल्ली को झकझोर देता है। उसकी हंसी, उसका आनंद, सब अचानक रुक जाते हैं। उसे जीवन की एक कठोर सच्चाई समझ में आती है, मृत्यु। अब वो पहले जैसी मासूम नहीं रही। उसके भीतर एक गहरी समझदारी जन्म ले चुकी थी। जब वह घर लौटती है तो उसकी माँ और पड़ोस की आंटी बातें कर रही होती हैं। माँ कहती है, दुनिया कितनी अजीब है, और वल्ली मुस्कुरा देती है, क्योंकि अब वह इस दुनिया की सैर कर चुकी थी। वह जानती है कि हर चीज इतनी मासूम और सरल नहीं होती। उसने जीवन का अनुभव लिया था अकेले, अपने दम पर, बिना किसी को बताए, और अब वह पहले से अधिक समझदार और परिपक्व बन चुकी थी। तो कहानी यही खत्म हो जाती है। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, ये आपका याद करने का कम होगा। मैडम राइड्स द बस कहानी के लेखक कौन हैं? वल्ली को किस चीज में सबसे ज्यादा रुचि थी? वल्ली ने बस की यात्रा के लिए पैसे कैसे इकट्ठे किए? शहर से लौटते समय वल्ली को कौन सी दुखद घटना देखनी पड़ी? इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? जिसको इसका आंसर नहीं पता, वो डिस्क्रिप्शन में देख सकते। बाकी ये बताना कितने लोगों ने सही आंसर दिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूले। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए पढ़िए और क्लास में सबसे आगे निकलिए।